नमस्ते। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, हमने कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा के पद्य खंड के 90वें पाठ है, 90वें अध्याय, जिसमें विद्यापति के द्वारा रचित पदावली में से 3 पद लिए गए हैं या संकलित किए गए हैं, उन पदों पर बात कर रहे थे। पहला पद आप दूसरे वीडियो में देख सकते हैं और यह है इसका दूसरा पद है। तो दूसरा पद आपके समक्ष लिखा हुआ है और ये इनके शब्दार्थ हैं। पहले यहां से और उसके बाद में अंत में से ये देखिए क्या कहते हैं कवि कि सखी है की पूछसी अनुभव मोये से है पीरीति अनुराग बखानिए तिल तिल नूतन होए जन्म अवधि हमें रूप निहारल नयन तिरपित भेल से हो मधुर बोल श्रवण ही सुनल श्रुति पथ परस न गेल कत मधु जामिनी रभस गमावली न बूझत कैसन केली लाख लाख जुग ही राखले तैयो ही अजरणी न गेल कत विदग्ध जन रस अनुमोदे अनुभव काहु न पेख विद्यापति कवि विद्यापति कहे प्राण जुड़ाई ते लाख न मिलल एक। यहाँ एक नायिका है और नायिका से उसकी एक सखी ने सवाल किया, प्रश्न किया कि प्रेम के संबंध में आपका क्या अनुभव है, और उस प्रश्न के जवाब में नायिका जो जवाब देती है उसी बात को विद्यापति ने मैथिली भाषा में और अपनी बात उस नायिका के जवाब को मैथिली भाषा में यहाँ लिखा है। देखें शब्द संपदा शब्दार्थ देखते हैं। की पूछसी का अर्थ है क्या पूछोगी, अनुभव मोय मेरे अनुभव, प्रीति का अर्थ प्रीति, अनुराग का अर्थ प्रेम, बखानीय का अर्थ है वर्णन योग्य, तिल तिल का अर्थ है पल पल, नूतन का अर्थ नवीन या नया, जन्म अवधि मतलब जीवन भर, निहारले निहारना देखना, नयन आंख, तिरपित तृप्त या संतुष्ट, तृप्त का अर्थ एक और क्या है संतुष्ट भी है कि वह आत्मा जैसे खाना बहुत अच्छा था और खाने के पश्चात कोई कहे कि आत्मा तृप्त हो गई, मतलब संतुष्टि मिल गई। मधुर बोल प्रिय वचन, श्रवण ही कान या श्रवण इंद्रिय, सुनल सुनना, श्रुति पथ या श्रुति, इस श्रुति का अर्थ ये शुद्ध रूप ये है कानों के रास्ते, मधु जामिनी मधुर यामिनी अर्थात मधुर मिलन की रातें, रभस काम क्रीड़ा आमोद प्रमोद, गमावली गमाना, केली का अर्थ है आग, जुग का अर्थ है युग, हिय का अर्थ है हृदय, जर्नी का अर्थ जुड़ना, कत का अर्थ कितने ही, विदग्ध का अर्थ विदग्ध या सुजान रसिक, रस का अर्थ प्रेम रस, अनुमोदय का अर्थ प्राप्त करना, पेक का अर्थ परिभाषित करना, प्राण का अर्थ प्राण, जुड़ाइते का अर्थ जुड़ाने वाला, लाखे न मिलल एक मतलब लाखों में एक का भी न मिलना। कवि विद्यापति के इस पद के अनुसार नायिका से एक सखी ने प्रश्न किया कि प्रेम पर आपका क्या अनुभव है या आप क्या कहना चाहेंगी, तो नायिका जो जवाब देती है वो जवाब आपके सामने प्रस्तुत है। देखते हैं। सखी है कि पूछ सी अनुभव मोय, हे सखी तुम मुझसे मेरे अनुभव क्या, सखी है कि हे सखी की पूछ सी क्या पूछोगी, अनुभव मोय मेरे अनुभव, से है प्रीति अनुराग बखानी तिल तिल नूतन होय। सेह का अर्थ है वह प्रीति और अनुराग बखानिए, वह प्रीति और अनुराग बखान करने के योग्य नहीं है, व्याख्यायित नहीं किए जा सकते, तिल तिल नूतन होय क्योंकि वे हर एक पल में नवीन, तिल तिल पल पल नूतन नवीन, वे पल पल में रूप बदलते हैं या पल पल में नया होता जाता है। उस प्रेम में हर एक पल में नयापन आता जाता है। जन्म अवधि हम रूप निहारले, जन्म अवधि मतलब जीवन भर हम रूप निहारले, हम अपने प्रियतम का रूप निहारती रहती हैं, देखती रहती हैं, नयन तिरपते बेल, लेकिन ये आंख हैं, ये जो नयन है, इन्हें तृप्ति नहीं मिलती, ये संतुष्ट नहीं होती, इनको संतोष नहीं मिलता। से हो मधुपर से हो मधुर बोल श्रवण ही सुनल श्रुति पथ परस न गिर, वही मधुर वचन श्रवण ही कानों ने सुनल श्रुति पथ, कानों ने सुने श्रुति पथ कानों के रास्ते,
कानों के रास्ते ये उनके जो मधुर वचन है ये पता नहीं कितनी ही बार सुने गए हैं, श्रवण ही परस न गेल। लेकिन ये जो कान है, ऐसा लगता है उन्हें, कानों को ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने कभी स्पर्श ही नहीं किया है। परस का लिखना भूल गए थे, परस का अर्थ होता है स्पर्श, कि कभी स्पर्श ही नहीं किए या कानों तक उनकी कभी आवाज पहुंची ही नहीं है। जबकि से हो मधुर बोल श्रवण नहीं, कि इन कानों ने पता नहीं कितनी बार उनकी आवाज सुनी है, लगातार सुनते रहते हैं, बावजूद इसके श्रुति कानों के रास्ते से, लेकिन कानों ने जैसे उन्हें कभी स्पर्श ही नहीं किया है, कभी सुना ही नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि संतुष्टि नहीं मिलती, बार बार जी करता है कि हम उन्हें देखते रहें, हम उन्हें सुनते रहें। कत मधु जामिनी रभस गमाओली, कि कत का अर्थ है कितनी ही, कत का अर्थ है कितनी ही, कि कितनी ही मधुर रातें, यहां लिखा नहीं, कत का अर्थ है कितनी ही, कितनी ही मधुर रातें, कितनी मधुर, जामिनी का अर्थ तो यामिनी मतलब रात्रि, कितनी ही मधुर रातें रभस आमोद प्रमोद में, काम क्रीड़ा में, गमाओली गंवा दी है या उनके साथ व्यतीत कर दी है। गमाओली का अर्थ गंवाना भी है और व्यतीत करना या बिताना भी है, कि कितनी ही रातें पता नहीं अपने प्रियतम के साथ हमने मधुर रातें बिता दी हैं, न बुझल कैसन केली, लेकिन पता नहीं ये जो आग है, केली का अर्थ है आग, ये आग पता नहीं कैसे बुझेगी या क्यों नहीं बुझ रही है। फिर भी बहुत सारी रातें हमने अपने प्रियतम के साथ काम क्रीड़ा में, आमोद प्रमोद में व्यतीत कर दी हैं, बिता दी हैं या गंवा दी हैं, फिर भी उनकी ये जो आग है, ये आग पता नहीं कब बुझेगी या क्यों नहीं बुझ पा रही है। दोस्तों लाइट चलेगी थी एक बार के लिए। लाख लाख जुग ही राखल तैयो ही जरनी न गेल, कि लाख लाख युग में ही राखल, कि हृदय में अपने उस प्रियतम को ही लाखों युगों तक अपने हृदय में रख लिया, इसके बावजूद तैयो ही जरनी न गेल, लेकिन फिर भी यह जो हमारा हृदय है ये उनसे जुड़ नहीं पाया है। जरनी का अर्थ जुड़ना, फिर भी ऐसा लगता है कि हमारे अंदर अभी वह जुड़ाव नहीं आया है। लाख लाख जुग ही राखल, कि लाख लाख युगों तक हृदय में उन्हें हमने रखा है प्रियतम को, तैयो ही जरनी न गेल, फिर भी यह हृदय उनसे जुड़ नहीं पाया है। कत विदग्ध जन रस अनुमोदे अनुभव काहू न पेख, मुझे बहुत सारे ऐसे विदग्ध प्रेम में जले हुए, विदग्ध का अर्थ होता है वैसे जले हुए, विदग्ध मतलब जले हुए, और किस में जले हुए, बात प्रेम की कर रहे हैं तो प्रेम में जले हुए, कितने ही जन, कैसे विदग्ध, प्रेम में जले हुए कितने ही जन मुझे मिले हैं, लेकिन रस अनुमोदे, जो प्रेम रस का अनुमोदन कर चुके हैं या प्राप्त कर चुके हैं, अनुभव काहू न पेख, लेकिन उनमें से भी कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो उसे अनुभव को व्याख्यायित कर सके, उसे परिभाषित कर सके, उसकी परिभाषा दे सके प्रेम की, ऐसा मुझे आज तक कोई भी नहीं मिला है। विद्यापति कहे प्राण जुड़ाई ते लाखे न मिलल एक, विद्यापति कवि कहते हैं कि लाखों में हमें एक भी ऐसा नहीं मिला है जो ये बात कह सके कि मेरे प्राण उनके साथ जुड़े हुए हैं और अब यदि वो नहीं भी है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, लाखों में भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला है। सभी जो भी प्रेम करते हैं एक दूसरे से, वो चाहते हैं, वो कहते हैं या उनकी इच्छा रहती है कि हम बार बार उन्हें देखते, सुनते और उनके साथ समय व्यतीत करते रहें, ताकि हमारा जो प्रेम है क्यों वो नित्य नए रूप में आता रहता है, हर एक पल में वह नया रूप धारण करता है, इसलिए संतुष्टि नहीं मिल पाती है।
और वो जो आंखें हैं, जैसे यहाँ देखो, यहाँ आंखें तृप्त नहीं होती, यहाँ कान तृप्त नहीं होते, यहाँ हमने खूब सारी रातें उनके साथ बिता दी, उनके सानिध्य में बिता दी, लेकिन हमारा हृदय है, वो हृदय अभी तक, और हम कहें कि संतुष्टि नहीं हो पाया है। लाखों लाखों युगों तक, यहाँ लाखों लाखों अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा, लाखों लाखों, और पुनरुक्ति प्रकाश हुई, लाखों लाखों युगों तक अपने हृदय में हमने उन्हें रखा है। तैयो ही जरनी न गेल, लेकिन फिर भी यह हृदय उनसे जुड़ नहीं पाया। ऐसा लग रहा जैसे अभी भी मध्य में कोई दूरी बनी हुई है। कितने ही विदग्ध जन मिले हैं ऐसे, जो जिन्होंने प्रेम रस को प्राप्त किया है, लेकिन उनमें से कोई ऐसा नहीं है जो अपने अनुभव को पेख सके या व्याख्यायित या परिभाषित कर सके। अर्थात ये जो प्रेम है, यह जो प्रेम है, यह वर्णनातीत है, मतलब इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। विद्यापति कहे प्राण जुड़ाई थे, लाखे न मिला लेख। विद्यापति कवि कहते हैं कि लाखों में एक भी ऐसा नहीं मिला जो इस बात का दावा कर सके कि हमारे प्राण उनसे जुड़ चुके हैं, अब हमें वो नहीं भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो दोस्तों, ये इसकी व्याख्या थी। विशेष के रूप में हम लिखेंगे, भाषा मैथिली है, वियोग श्रृंगार रस है, माधुर्य काव्य गुण है। काव्य गुण कौन सा हो गया? माधुर्य। और माधुर्य काव्य गुण होने के बाद में इसमें बहुत ही कोमल कांत पदावली दी गई है। और प्रेम की एक बड़ी विशेषता होती है। प्रेम की विशेषता क्या है कि उसमें संतुष्टि नहीं होती, वह संतुष्ट नहीं होता कभी। तो प्रेम की अतृप्ति का वर्णन यहाँ पर कवि विद्यापति के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तीसरे पद की व्याख्या के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अनुमति दें। नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।